Hello friends, let's crack NTA UGC NET exam with us. I am Anamika Tiwari. I am a computer science subject teacher. I have 5 years of teaching experience and I have qualified junior engineer exam in 2013. I have done my M.Tech from Gyan Ganga Engineering College, Jabalpur, and I have done my B.Tech from Takshila Engineering College, Jabalpur. And let's crack NTA UGC NET exam with India's largest learning platform, that's Unacademy. Unacademy के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है. यदि आप Unacademy का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सो व्हाट विल यू गेट, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है. ठीक है, सो डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, इतनी सारी फैसिलिटीज आपको घर बैठकर मिलेंगी. तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन इंस्टॉल इट. इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे पूछेगा सिलेक्ट योर गोल. गोल इन द सेंस कि आप किस एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट, ये आपका गोल हो गया. ठीक है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन दिखेगा जो अलग अलग मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान बताता है. सो एज यू विश, आपको जिस मंथ का लेना हो, बट हमेशा मेरा सजेशन और एडवाइस होता है कि या तो आप 12 मंथ का लीजिए या 24 मंथ का, बिकॉज वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है. हम क्यों बोलते हैं बेनिफिशियल, बिकॉज अगर आप देखें 1 मंथ का आपको 1890 का पड़ता है, वही चीज 12 मंथ का आपको 866 का, और वही चीज 24 मंथ में 630 का पड़ता है. ठीक है, और ये जो अमाउंट लिखा है आफ्टर 10% डिस्काउंट लिखा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूज माई प्रोमो कोड, दैट्स अनामिका ANAMIK. आप इसे यूज करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट. ठीक है, और आप किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये प्रोमो कोड जो है वो वैलिड होगा. ठीक है, और एक बात और बोलना चाहूंगी कि गाइस, यदि आप चाहते हैं कि मेरी इस जर्नी में मेरा आप साथ दें, तो प्लीज यूज माय प्रोमो कोड फॉर द सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट. ओके, सो आज हम देखने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. ठीक है, कल की क्लास में हमने देखा हुआ था आपका जो है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है. क्यों है इंपॉर्टेंट, बिकॉज चाहे वो नेट एग्जाम हो, चाहे गेट एग्जाम हो, या चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, सब में ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और जो है वो आते हैं, चाहे वो डिस्क हो, सीपीयू शेड्यूलिंग हो, या पेज रिप्लेसमेंट हो. ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो व्हाट इज द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो डिस्क तो सभी को पता होगी, है ना. जो डिस्क होती है आपकी कुछ इस तरह से बनती है वो. ठीक है, ये देखा आपने, सीडी को देखा होगा. ठीक है, वैसे ही जैसे आपका सीडी होता है, कुछ वैसे ही इसका आपका जो है स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका सीडी का होता है. यहाँ पे बीच में आपके पास क्या होता है, स्पिंडल. ठीक है, जो ये, ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, स्पिंडल. ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाएंगे ये नंबर ऑफ ट्रैक्स, ये क्या कहलाते हैं आपके ट्रैक्स. ठीक है, और ये कहलाता है आपका सेक्टर. ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका सेक्टर. ठीक है, और यहां से आपका ये मूव होता है इसके थ्रू. ठीक है, ये इससे रोटेट आपका जो होगा. ठीक है, सेक्टर मतलब कि आप ये ट्रैक्स हो गए, और सेक्टर मतलब जो ट्रैक में जो डेटा आपका सेव है वो कहाँ पर होता है, सेक्टर्स में. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो राउंड शेप है इसको बोलते हैं हम प्लेटर. इसको क्या बोलते हैं हम, प्लेटर. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका होता है. तो मतलब जो रीड राइट हेड है, ठीक है, रीड राइट हेड जिस डिस्क पर होता है, जिसका डेटा वो रीड करता है ना, या जिस पेज की उसको रिक्वेस्ट आई है उस डेटा को वो रीड करेगा उस डिस्क नंबर का. तो ये आपका हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं. तो कुछ इस तरह से आपका ये जो है ये दिखता है. ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया, एक ओवरव्यू. तो बेसिकली हम जो है इसके एल्गोरिथम देख रहे हैं. तो क्या होता है, द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर डिस्क शेड्यूलिंग आर कॉल्ड एज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसको हम बोलते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. द पर्पस ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज टू रिड्यूस द टोटल सीक टाइम. ठीक है, किसके, सीक टाइम को वो रिड्यूस करता है आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. ठीक है, क्या करता है, आपके सीक टाइम को क्या करता है, रिड्यूस करता है. अब व्हाट इज द सीक टाइम. सीक टाइम क्या होता है आपका, सीक टाइम मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड. जो रीड राइट हेड होता है ना, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड. ठीक है, रीड राइट हेड ऑन द डिजायर्ड ट्रैक.
ठीक है, ऑन द डिजायर्ड ट्रैक, दैट इज कॉल्ड द सीक टाइम। ठीक है, क्या होता है सीक टाइम? आपका टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड ऑन द डिजायर्ड ट्रैक, so that is called the seek time। ठीक है, उसको हम बोलते हैं seek time। तो जनरली ये कितने टाइप्स के होते हैं आपके एल्गोरिथम? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SSTF। ठीक है, ये क्या होता है आपका SSTF सॉर्ट, SSTF, देन होता है आपका स्कैन, C स्कैन, लुक और C लुक। ठीक है, ये बेसिकली होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 टाइप के। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम किस पर? FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। ठीक है, तो थ्योरी यहाँ पे हम नहीं कवर कर रहे हैं, बिकॉज थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किसका? FCFS के लिए, कि कंसीडर अ डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फ्रॉम इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक्स ऑन सिलेंडर आपको क्या क्या दिया है? 98, 183, 41, 122, 14, 140, 124, 65, 67। So the FCFS scheduling algorithm is used, है ना? इसमें आपको FCFS scheduling algorithm का यूज करना है। एंड द हेड इज इनिशियल एट द सिलेंडर नंबर 53। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना होगा? आपको चीज याद रखना होगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंडिंग देखो यहाँ पे सिलेंडर आर नंबर्ड, तो स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है? 0 to 199, ये आपकी हो गई स्टार्टिंग और एंडिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ये पता होना चाहिए। सेकेंड क्या पता होना चाहिए? कि जो आपका रीड राइट हेड है, ठीक है, जो आपका हेड है उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? जो आपका हेड है उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? तो इसमें कितनी दी है आपको? 53। क्लियर है? फिर जो भी आपको ये दिए हैं, ठीक है, जो भी आपको ये ट्रैक्स दिए हैं, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो दो चीज आप ध्यान रखिए। फर्स्ट क्या आपको पता होना चाहिए? उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करना है आपको 0 से और एंड करना है आपको 199 पे, उसके बीच में ये सारे आपके ट्रैक्स होंगे। ओके, सेकेंड आपको क्या ध्यान रखना है? हेड की पोजीशन। ठीक है, सेकेंड आपको क्या ध्यान रखना है? हेड की पोजीशन। तो हेड इनिशियली हेड कहाँ पर है? 53 पर। इनिशियली हेड है 53 पे। ओके, सो अब ये क्वेश्चन है, देखो हमने बोला था आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, तो ये हमने लगा लिया। ये आपका स्टार्ट है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? 0 से, और ये आपका एंड है। एंड कहाँ से हुआ आपका? 199 पे। एंड कहाँ पे हुआ? 199 पे। क्लियर है? फिर हेड की जो स्टार्टिंग पोजीशन थी, तो हेड आपका कहां पर होगा? सबसे पहले जो इनिशियल पोजीशन, मतलब क्या थी? 53। क्या थी? 53। क्लियर है? क्या थी? 53। फिर यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो हम देख लेते हैं कहां से क्या बोला है उसने। ठीक है, ये है रिक्वेस्ट 98, 183, 41। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 98, ठीक है, 98, 183, 41, 122, 41, 122। क्लियर है? 14, 124, 14, 124, और क्या है आपकी? दैट इज 65 एंड 67। 1 2 3 4 5 6 7 8, 65, 67। एक रह गया है इसमें से, कौन सा आपका रह गया है? 98 के बाद 183 लिखा है क्या? नो, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 183। क्लियर है? यहाँ पे आएगा पहले 183। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका क्या? 183 और 98। क्लियर है? तो ये आपको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दी है। ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दिए, तो क्या किया? पहले आपने सबको आपने जमा लिया किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर जो हेड है वहां पे इनिशियल पोजीशन आपने रखी हेड की। तो वो हेड की इनिशियल पोजीशन क्या दी थी हमको? दैट इज 53। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, रख दिया हमने। अब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आपको क्या दिया है? ये दी है। ठीक है, 98, 183 ये लिखा हुआ है।
अब ये आपका क्या है, FCFS, ये क्या है आपका FCFS, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो रिक्वेस्ट आपको पहले आई है, जो रिक्वेस्ट पहले आई है आपको पहले उसे फुलफिल करना है, ठीक है। तो अगर हमारा इनिशियल जो पॉइंट है हेड का वो कहाँ पे, 53 पे, फिर पहली रिक्वेस्ट कौन सी है आपके पास, 98, यस, तो वी कैन मूव 98, ठीक है, हम कहाँ पर जाएंगे, 98 पे, क्लियर है। फिर सेकंड है 183, तो जो जैसा आते जाए, तो फिर नेक्स्ट क्या है आपकी 183, ये हो गई आपकी 183। फिर नेक्स्ट क्या है 41, 41 ये है आपकी 41 पे आप पॉइंट कर लीजिए। 122, ओके 122, ये आ गए हम 122 पे। फिर क्या है आपकी 14, यस 14, ये है आपके पास 14, क्लियर है, ये है 14। 14 के बाद है 124, 124, तो ये है आपकी 124। चाहे तो आप यहाँ पे लाइंस भी खींच सकते हो कि आपका एग्जैक्ट वहीं पर आए, ठीक है, एज यू विश, पर ये इसमें क्या थोड़ा साफ दिखता है, दैट्स वाई, है ना। 124, उसके बाद क्या है 65, 65 ये है आपका 65, ठीक है। उसके बाद है 67, ये है आपका 67। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल FCFS आपका वर्क कर रहा है कि जो पहले आएगा आप पहले उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे, देन नेक्स्ट एंड सो ऑन, जैसा आपका क्यू में होता है ना। मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया है कि यदि हम किसी बैंक में यदि लाइन पे लगे होते तो पहले जो आगे होगा वो पहले काउंटर में जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट का, देन उसके नेक्स्ट, देन उसके नेक्स्ट, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको काम करना है कि जो पहले रिक्वेस्ट आएगी पहले उसे फुलफिल करेंगे और फिर देन उसके बाद दूसरी वाली को, ठीक है, एंड सो ऑन, ओके। फिर टोटल हेड मूवमेंट, अब क्या निकालना है आपको, सीक टाइम निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, टोटल हेड मूवमेंट इनकर्ड, ठीक है, वाइल सर्विसिंग दीज रिक्वेस्ट, ठीक है। तो टोटल हेड आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या आया था आपके पास 98, ठीक है। तो कहां से आप 98 पर गए थे, 98 पर आप मूव हुए थे हेड से, ठीक है, 98 पर आप मूव हुए थे हेड से। तो हेड की पोजीशन क्या है 53, ठीक है। 53 से आप कहाँ गए थे 98, तो 98 माइनस 53, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहाँ पर गए हम 183 पर, तो 183 माइनस 98, ठीक है। फिर उसके बाद 40, यहाँ पे 183 माइनस 41, ठीक है। उसके बाद 122 माइनस 41, क्लियर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आया था 41, ठीक है। सो 122 माइनस 41, फिर नेक्स्ट क्या आया 122 माइनस 41 कर लिया, यस। फिर आया 124, तो 124 माइनस 14, क्लियर है। उसके बाद आपका 124 माइनस कितना करोगे, माइनस आया 65, देखो 65, क्लियर है। उसके बाद 60, नेक्स्ट आया 67, बड़े से छोटे को माइनस करना है जिसमें माइनस में आंसर ना आए, ठीक है। तो 67 माइनस 65 ये किया आपने, सबको माइनस कर देंगे तो कितना आया 45, 85, 142, 81, 108, 110, 59, 2, ये आपके पास आया, ठीक है। अब क्या कर दोगे, इन सबको ऐड कर दो और कितना आंसर आया आपके पास 632, ठीक है, 632। समझ में आया ना, ये क्या करोगे आप, बड़े से छोटा माइनस करना है, तो 98 माइनस 53, फिर 183 माइनस 98, क्लियर है, 183 माइनस 98, क्लियर। फिर उसके बाद क्या आया 41, तो 183 माइनस 41, फिर आया आप किस पे 122, 122 माइनस 41, ठीक है। फिर 122 के बाद क्या आया आपके पास 124, ठीक है। 14 के बाद क्या आया 124, तो 14 माइनस 124, उसके बाद आया 65, तो 124 माइनस 65, फिर 67 आया, तो 67 माइनस 65, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 632, 632, ठीक है। तो ये है आपका FCFS। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इट इज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, यस, बिकॉज जो पहले आया उनकी रिक्वेस्ट हमें फुलफिल करते जाना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो पहले आया है उसको हम डायरेक्ट फिल करते जाएंगे।
फिर सेकेंड है इट डज नॉट कॉज स्टारवेशन इन एनी रिक्वेस्ट। तो स्टारवेशन मतलब ये इनफाइनाइट लूप पे नहीं फंसता है, ठीक है। इट डज नॉट कॉज स्टारवेशन टू एनी रिक्वेस्ट। फिर डिसएडवांटेज क्या है, इट रिजल्ट इन इंक्रीज टोटल सीक टाइम। यस, तो इसमें टोटल जो सीक टाइम आता है वो मैक्सिमम आता है, ठीक है। एफसीएफएस में टोटल सीक टाइम क्या होता है, मैक्सिमम आता है। और इट इज इनएफिशिएंट। ऑब्वियस सी बात है कि सीक टाइम आपका मैक्सिमम आया तो क्या होगा, वो इनएफिशिएंट होगी। ओके, तो ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपकी एसएसटीएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी एसएसटीएफ, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। एसएसटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फास्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फास्ट। ओके, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, कंसीडर अ डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है, क्या क्या गिवन होगा आपको, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट गिवन होंगी, या आपको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दिए। फिर आपको जो इनिशियल हेड की पोजीशन है वो आपको गिवन होगी, ये दी है आपको 53, और स्टार्टिंग और एंड कहाँ पर है वो आपको गिवन है, ठीक है। तो इतना गिवन है आपको। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एसएसटीएफ में क्या होता है, एसएसटीएफ में जैसे एफसीएफएस में जो पहले आता था उसे हम करते थे, पर एसएसटीएफ में क्या होगा कि जैसे अगर हेड 53 पे है, जैसे हेड 53 पे है, तो जो उसके पास की रिक्वेस्ट होगी वो डिस्टेंस काउंट कर लेगा कौन सी हमारी क्या है, मिनिमम है। तो उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मतलब जो मिनिमम कॉस्ट जिसमें होगी सबसे पहले वो उसको लेगा। मतलब अगर हम ऐसे भाषा में बोले कि जो आसपास का है, ठीक है, जो आसपास का है उनको वो पहले कवर करेगा, फिर दूर वालों के पास जाएगा एसएसटीएफ में, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट लिख लेते हैं। क्या रिक्वेस्ट है आपकी, एक मिनट, 98 183 41 122 14 124 65 67, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसमें आपको हेल्प होगी। रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी है हमारे पास, रिक्वेस्ट है आपके पास 98, 98 के बाद है आपका 183, उसके बाद है आपका 41, 41 के बाद है 122, देन 14, 124, 65 67, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या था आपका, 0 से 199 तक, ठीक है। इनिशियल हेड किस पर था, 53 पे, ठीक है। ये सब हमने कर लिया। तो ये हो गया आपका स्टार्ट और ये हो गया आपका एंड, और जो हेड की इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, 53, ठीक है। तो जो भी आपको दिया रहता है रिक्वेस्ट उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा के पूरा लिख लें, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसमें रिक्वेस्ट कैसे फॉलो होगी, हमने आपको बताया एसएसटीएफ में शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में क्या होगा कि वो 53 से काउंट करेगा कि मिनिमम किसी ट्रैक पे जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी उसे वो पहले एक्सेप्ट करेगा और उसे पहले विजिट करेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 53 से पहली रिक्वेस्ट क्या है, 98, पहली रिक्वेस्ट क्या है 98। अगर हम देखें तो 98 इसको यहाँ पर है, दूर है इससे, ठीक है। उससे पास में क्या है, 53 के जस्ट पास है 65 67, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें तो 65 माइनस 53, ठीक है, कितना हुआ, कितना हुआ, दैट इज 12, है ना, कितना हुआ 12। और अगर 53 माइनस 41 करेंगे, 53 माइनस 41 करेंगे तो कितना होगा, अगेन 12। तो ये दोनों आपका क्या है, सेम है। तो जिसको आप चूज करना चाहें, तो पहले उसने किसको चूज कर लिया, 65 को, पहले किसको चूज कर लिया, 65 को, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसको देखी उसने, 65 से उसे क्या पास में पड़ रहा है, अगर वो देखे तो 67 पास में है। 67 माइनस 65 कितना हुआ, -2, मतलब 2, सिर्फ 2 डिस्टेंस उसे कवर करना है। तो वो किसकी रिक्वेस्ट करेगा, पहले 67 की, पहले किसकी फुलफिल करेगा, 67 की, क्लियर है। फिर 67 से अगर किसी की डिस्टेंस पास में होगी, ठीक है, 67 से, तो
67 माइनस 41 करें, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको, दैट इज ये मिलेगा आपको 26, ठीक है। और अगर हम 98 के साथ करें तो कितना मिलेगा, ठीक है, इसमें 31 मिल रहा है, इसमें 26, तो किसके पास जाएगा वो, 41 वाले के पास, क्योंकि इसे उसमें कम मिल रहा है, 26 मिल रहा है, तो किसकी रिक्वेस्ट फुलफिल की उसने, 41 वाले की, ठीक है। पहले 41 नंबर ट्रैक की, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है 41 के बाद अगर 14 है, यस है, तो वो किसकी करेगा, 14 की, बिकॉज ये मिनिमम है, ठीक है, वो मिनिमम है, ठीक है। अब इसके आसपास में अब उसके बाद लास्ट वाली बची, मतलब 98, 122, 124 और 183, तो इसमें से सबसे मिनिमम ऑब्वियस सी बात है किसकी होगी, 98 की, तो वो सीधा गया और किसकी रिक्वेस्ट उसने की, फुलफिल, दैट इज 98 की, किसकी फुलफिल की उसने, 98 की, क्लियर है, 98 की फुलफिल हो गई। फिर 98 से कौन सा उसको कम डिस्टेंस में पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है 122, तो नेक्स्ट उसने किसकी ली, 122, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में करेंगे तो माइनस करके आप चेक कीजिएगा मिनिमम किसकी है, फिर उसमें कंपैरिजन करेंगे, और कंपेयर करने के बाद कई कुछ कुछ केसेस में तो आपको क्या होगा, दिख रहा है, जैसे में यहाँ दिख रहा है 122 और 98 आपका कम डिस्टेंस में होगा एज कंपेयर टू दीज, ठीक है। तो कुछ में आपको पहले से समझ आ रहा होगा, और नहीं आएगा तो आप उसे कंपेयर करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा होगा, यस ऑब्वियस सी बात है 124 देन 183, ये आपका लास्ट था, ठीक है। तो SSTF आपका क्या करता है, जितने उसकी कम डिस्टेंस होगी, ठीक है, लेस डिस्टेंस, ठीक है, लेस डिस्टेंस, वो पहले कवर करता है। और ध्यान रखना ये एंडिंग पॉइंट पे नहीं जाएगा, जितनी रिक्वेस्ट है वहीं तक जाता है, एंडिंग मतलब यहाँ जाता तो 0 पे भी जाता, यहाँ जाता तो 199 पे भी जाएगा, पर वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। जबकि इसके बाद का जो आपका है, जैसे स्कैन हम देखें तो स्कैन क्या है, एंड में भले ही 199 उसका रिक्वेस्ट नहीं है, पर फिर भी वो एंडिंग पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज क्या होगा, एंड वाले बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो आप लेट आए हो, यहाँ वाले के पास आपने जल्दी कवर कर लिया, तो इसको ओवरकम करने के लिए आपका नेक्स्ट एल्गो आया, ठीक है, कि मतलब आप पास वालों की रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहे हो, तो दूर वालों का क्या, उन्हें तो वेट करना होगा, है ना। तो क्या होगा, जो नेक्स्ट एल्गो है वो पहले मतलब दूर वालों की रिक्वेस्ट भी करेगा उसमें साथ में, क्लियर है। अब इसका आप सीक टाइम निकाल लेंगे, तो जितने मूवमेंट हुए आपके हेड के उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले इनिशियल पोजीशन पे थे 58, फिर हम गए थे 65 पे, तो 65 माइनस 53, ठीक है। फिर उसके बाद होगा आपका 67, ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका 67, ठीक है, 67 माइनस 65, क्लियर है, 67 माइनस 65, फिर आए थे 41 पे, तो 67 माइनस 41, ठीक है, फिर 14 पे तो 41 माइनस 14, क्लियर है। फिर यहां से किस पर गए, 98 पे, तो 98 माइनस 41, क्लियर। फिर उसके बाद यहां से मूव हुए हम 122 पे, तो 122 माइनस 98, फिर किस पर गए हम, 124 पे, ठीक है, 124 पे, तो 124 माइनस 122, क्लियर। फिर किस पे गए, 183 पे, तो 124 माइनस 183, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसे हमने लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास, दैट इज 236, क्या आंसर आया आपके पास, 236 इज द राइट आंसर, ठीक है, जो इसका आंसर होगा आपका 236, ओके। नेक्स्ट पे मूव होते हैं, तो नेक्स्ट क्या है इसका, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है, किसके किसके एडवांटेजेस है, SSTF के, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ठीक है, SSTF के शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, क्या करता है, एडवांटेजेस है इसके, इट रिड्यूस द टोटल सीक टाइम एज कंपेयर, देखो सेम डेटा था आपका, पर FCFS में क्या वैल्यू आ रही थी, FCFS में 632 आ रही थी, अगर वही चीज आप इसमें देखें तो कितनी आ रही है आपके पास, 236, बहुत कम आ रही है ना। तो क्या होगा आपका, फर्स्ट ही एडवांटेजेस, रिड्यूस द टोटल सीक टाइम एज कंपेयर टू FCFS, रिड्यूस करता है टोटल सीक टाइम को एज कंपेयर टू FCFS। फिर इट प्रोवाइड्स इंक्रीज थ्रोपुट, ऑब्वियसली बात है सीक टाइम कम है तो थ्रोपुट आपका ज्यादा होगा, एंड इट प्रोवाइड लेट्स एवरेज रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम, क्लियर है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है किसी का एडवांटेजेस है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी होगा,
देयर इज एन overhead of finding out the closest request. Yes, because वो पास की ही रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है. एंड द रिक्वेस्ट विच आर फार फ्रॉम द हेड माइट स्टाफ फॉर द CPU and it provide high variance in response time and waiting time. Okay, then switching the direction of head frequently slows down the algorithm. ठीक है, तो वो क्या करता है, फ्रीक्वेंटली उसको लेता है तो डायरेक्शन हेड के, तो क्या करता है वो फ्रीक्वेंटली स्लो डाउन एल्गोरिदम हो जाता है. ठीक है, तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे. क्लियर है. अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे. ठीक है, नेक्स्ट किस पे चलते हैं, स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसा है आपका, SSTF में क्या होता था कि वो पास की रिक्वेस्ट करता था पर एंडिंग पॉइंट पे नहीं जाता था. ठीक है, एंडिंग पॉइंट पे नहीं जाता था. और स्कैन में क्या होगा, वो एंडिंग पॉइंट को भी कवर करेगा, भले ही वहां रिक्वेस्ट हो या ना हो, फिर भी वो एंडिंग पे मूव होगा. क्लियर है. ओके, सो क्वेश्चन है कंसीडर अ डिस्क, वही सेम क्वेश्चन. ठीक है, जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है आपको वही दी हुई है. फिर स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड, द हेड इज इनिशियल एट द 53. हेड आपका इनिशियली 53, सेम क्वेश्चन लिया हमने. ठीक है, एंड द सर्विसिंग पास द सिलेंडर आर नंबर्ड, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट 0 to 199. क्लियर है. फिर इनकर्ट विल सर्विसिंग दीज रिक्वेस्ट इज. ओके, तो ये क्या है आपका, कौन सा एल्गोरिथम है, स्कैन एल्गोरिथम. ठीक है, स्कैन. ठीक है, इसमें आपकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट था दैट इज 0 to 199. ये हमें पता होना चाहिए. हेड की इनिशियल पोजीशन क्या है, 53. हेड की इनिशियल पोजीशन क्या है आपके पास, 53. क्लियर है, हेड की इनिशियल पोजीशन इज 53. ओके, फिर जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है आपकी, रिक्वेस्ट लिख लेते हैं हम. रिक्वेस्ट थी हमारे पास 98. ठीक है, 98 के बाद है आपका 183. 183 के बाद था 41. 41 के बाद था 122. फिर था 14. 14 के बाद था आपका 124. और उसके बाद था आपका 65, देन 67. क्लियर है. तो ये आपकी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट थी. ओके, अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं कौन सा, स्कैन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग. तो स्कैन में क्या होगा कि वो डिस्टेंस तो देखता है मिनिमम, लेकिन क्या होता है वो एक एंड का पहले करता जाएगा. जैसे अगर उसने इस एंड पे ले लिया तो पहले उस एंड को कवर करेगा, उसके बाद नेक्स्ट एंड पे जाएगा. क्लियर है. ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका हेड का पोजीशन है वो कहाँ पर है, 53 पे. 53 पे. ठीक है, तो मिनिमम पहले यहाँ चेक करेगा, ये भी मिनिमम चेक करेगा जैसे SSTF कर रहा था. बट SSTF क्या हो रहा था आपका, एंड पे नहीं जा रहा था, बट स्कैन आपका एंड पे भी जाएगा. यही दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, तो इसने भी चेक किया, यहां से इसका क्या है डिस्टेंस 65 वाला है, तो इस एंड पे मूव हुआ ये पहले. 65 से ऑब्वियस सी बात है पास में कौन सा है उसको 67. ठीक है, पास में कौन सा है उसको 67. ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, वो एक एंड का ले रहा है पूरा. तो 67 के बाद अगर इस तरफ और रिक्वेस्ट है तो वो पहले उनको फिलफिल करेगा, फिर लास्ट तक जाके फिर दूसरे एंड पे जाएगा. ठीक है, तो 67 के बाद आगे और रिक्वेस्ट है, यस 98. ठीक है, 98 है. फिर 98 के बाद 124 122 है, यस है. ठीक है, 122 के बाद 124 है, यस वो भी है. ठीक है, 124 भी है. फिर उसके बाद आपका 65 है. ठीक है, 65 ने कवर कर ली, 67 भी कवर कर ली. 183 है क्या, यस 183 है. अब देखो यहाँ पर 199 नहीं थी, तो ये फिर भी जाएगा एंडिंग पॉइंट पे, तो ये 199 पर गया. ठीक है, ये 199 पर गया और फिर क्या करेगा, पूरा एकदम से रनिंग करके आएगा सीधा, और जो रिक्वेस्ट बची हुई हैं उनको कवर करेगा. तो कौन कौन सी बची है आपके पास, 41 और ये 14. ठीक है, कौन सी बची है आपके पास, 41 और ये 14. ठीक है, ये बची हुई है.
क्लियर है? तो इसमें आपका क्या होगा, वो एक एंड को पकड़ेगा, एक एंड को पूरा कवर करेगा और उसके लास्ट तक जाएगा, ठीक है, फिर वो दूसरे एंड को कवर करेगा, ठीक है। तो ये एक एंड पे लास्ट तक जाता है, ठीक है, एक एंड पे गया, उसके लास्ट तक गया, फिर दूसरा यहाँ पे उसने कवर किया, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे आप, टोटल हेड मूवमेंट, है ना, टोटल हेड मूवमेंट। तो सिंपल सी बात है कि पहले कहां पर था वो 53 पे, फिर आया 65, तो कैसे निकालेगा, कुछ इस तरह से, दैट इज 65 माइनस 53, ठीक है, 65 माइनस 53, देन 67 माइनस 65, ठीक है, फिर 98 माइनस 67, 122 माइनस 98, ठीक है, फिर 124 माइनस 122, 183 माइनस 124, ठीक है, उसके बाद आपका 199 माइनस 183, ये स्टेट तो उसने फिर एक्स्ट्रा ही ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सीधा आपका 199 से सीधा कहां पर मूव हुआ, 41 पे, तो 199 माइनस 41, ठीक है, 199 माइनस 41, और उसके बाद 41 माइनस 14, देखो 41 माइनस 14, क्लियर है, इसको लिखा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्व किया इसने, तो सॉल्व करने पर कितना आया इसका, दैट इज 331, 331। ये तो तरीका हो गया आपका लॉन्ग टर्म से करने का। अगर इसको आपको शॉर्ट टर्म से करना हो अदर उसमें, तो ये हमने यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म से भी करके बताया है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म से भी किया है। शॉर्ट टर्म से कैसे करोगे, देखो कहां तक मूव हुए, लास्ट 99, ठीक है, लास्ट आपका क्या है 99, हेड की इनिशियल पोजीशन क्या थी 53, तो ये हो गया आपका 199 माइनस 53, ठीक है, और उसमें प्लस क्या कर दो 199 माइनस 14, 199 माइनस 14, इस तरह से भी आप इसे निकाल सकते हो, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्या मिलेगा 146 प्लस 185, सेम आंसर मिलेगा 331, ठीक है, सेम आंसर मिला 331। समझ गए कैसे? इसको आप अल्टरनेटिव भी कर सकते हो। कैसे अल्टरनेट करोगे, सबसे पहले जो इनिशियल हेड था आपका लास्ट पॉइंट तक, तो 199 माइनस 53, उसके बाद आपका 199 माइनस 14, दोनों को प्लस कर दो तो आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो कितना मिला आपको 146 प्लस 185, तो द आंसर विल बी 331। आंसर क्या हो गया आपका 331, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग से करो, लॉन्ग सॉल्यूशन से करो तो भी सेम आंसर आएगा, और बिकॉज एग्जाम में हमें उस टाइम कंज्यूमिंग ना हो, उसको बचाना पड़ता है, तो उसको करोगे तो 331 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, इट इज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ओके। इट डज नॉट लीड टू स्टारवेशन, यस, ये इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसता है। इट प्रोवाइड्स लो वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम। लो वेरिएशन क्यों, बिकॉज वो जल्दी जल्दी यहाँ पे मूव नहीं होता, पूरे एक एंड को कवर करता है, ठीक है, पहले पूरे एक एंड को कवर करेगा, उसके बाद ही दूसरे एंड पर जाता है। बट यही चीज अगर हम SSTF में देखें तो वो क्या करता है, पहले पास में, उसके पास का, फिर उसके पास का, फिर उसके पास का, कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, इट कॉज लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय द हेड, ठीक है, लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है। It causes the head to move till the end to the disc even there are no requests to be served। मतलब कि वो लास्ट तक जाएगा, तब तक यहाँ बेचारे जो बैठे हैं वो पूरा वेट करते रहेंगे, जो इस एंड पे हैं, ठीक है, जो इस एंड पर है वो पूरे वेट करते रहेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट वाला एल्गोरिथम है आपका सी स्कैन, ठीक है, इसको ओवरकम किया है। मतलब अभी क्या था कि ये पहले पूरे एक एंड को कवर कर रहा था, फिर कवर करके फिर आया और फिर इस एंड को। अब जो आएगा आपका स्कैन वो क्या करेगा, सी स्कैन, एक एंड को उसने कवर किया, फिर दौड़ लगा के आया और फिर इस वाले एंड को भी कवर किया। समझे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये है आपका सी स्कैन, ठीक है, यह आपका सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यह है आपका सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, कंसीडर अ डिस्क
डिस्क क्यू विद रिस्पेक्ट फॉर इनपुट आउटपुट ब्लॉक। सिलेंडर आपको गिवन है 98, वही चीज आपको दी है रिक्वेस्ट, ठीक है। और जो इनिशियल पोजीशन है हेड की, इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी, दैट इज 53। इनिशियल पोजीशन हेड की क्या है, 53। क्लियर है। और द सिलेंडर आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 199, ठीक है। सिलेंडर आपके कहाँ कहाँ के, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दिया है आपको, और जो एंडिंग पॉइंट है वो दिया है, मतलब 0 to 199 वही सेम चीज दी है, ठीक है। अब चलते हैं हम इस पे, ये कौन सा था आपका, सी स्कैन, ये है आपका सी स्कैन, ठीक है। ये क्या है आपका सी स्कैन, ठीक है। तो सी स्कैन में हम क्या करते हैं कि वो इसमें भी लास्ट तक जाएगा, पर यहाँ पे वो दौड़ कर आएगा, बीच में किसी की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करेगा, चाहे भले ही वो आए, फिर उसके बाद वो लास्ट एंड तक जाएगा। आपका स्कैन में क्या हो रहा था, वो एक तरफ के एंड में जा रहा था, देखा था आपने, यहाँ पे 0 तक गया था, फिर इस तरफ एंड में नहीं गया था। ये दोनों एंड को कवर करेगा, ठीक है, कि अगर उसके उधर भी कोई रिक्वेस्ट होगी तो वो उसको भी फुलफिल करेगा, ठीक है, वो उसको भी फुलफिल करेगा। क्लियर है, ठीक है, उसको भी फुलफिल करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो देखो, हमने देखा था कि देखो एक एंड पे जा रहा है, ये 199 पे मूव हुआ है, पर 0 पे नहीं गया था, है ना, 0 पे नहीं गया था, कौन सा स्कैन। पर सी स्कैन हम देखेंगे तो देखो सी स्कैन आपका दोनों पे मूव हो रहा है, ये वाला एंड मतलब 199, और ये वाला एंड क्या हो गया, 0, ठीक है। ये वाला एंड क्या हो गया, 0। तो दोनों एंड पे बराबर जा रहा है वो, चाहे 199 हो चाहे 0 हो, दोनों एंड को कवर कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले जो हमें जरूरी चीजें हैं वो आपको लिखनी होगी। तो जरूरी चीजें क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और इनिशियली आपका जो हेड है वो कहाँ पर है, दैट इज 53 पर, ठीक है। इनिशियली जो हेड है वो कहाँ पर है आपका 53 पे, ओके। ये आपका इनिशियल हेड हो गया। फिर आपका हेड के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। आपके पास जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, तभी तो आप फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट क्या है, दैट इज 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65, 67। क्लियर है, कुछ ये आपके नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दी है, ठीक है। तो कुछ नहीं, जो आपको रिक्वेस्ट दी है उसको ही आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, ठीक है। उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, देखो यहाँ पे जमा है 0 से लेके 14, ये बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में ये जमा लिया, फिर उसके बाद ये हो गया आपका स्टार्ट, और ये हो गया आपका एंड पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका स्टार्ट, ये हो गया आपका एंड पॉइंट। क्लियर है। और अब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फिल करने का टाइम आया, तो सबसे पहले वो एक एंड की रिक्वेस्ट फिल करेगा, लास्ट एंड तक जाएगा, फिर वहां से दौड़ लगा के, अगर हम इसको देखें तो जैसे झाड़ू लगाता है कोई, ठीक है, अगर जैसे प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे झाड़ू लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक साइड का पूरा कचरा साफ करते 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 जा रहा है एक एंड पे, ठीक है। जैसे ही इस एंड पे पहुंचा तो उसको पता है कि यहाँ पे कचरा ज्यादा हो गया, बिकॉज ये तो अभी यहाँ पूरा साफ करते हुए यहाँ तक आया, ठीक है। तो वो क्या करता है, रन करके जाएगा, और यहाँ मतलब चलकर आएगा, मतलब बीच में किसी की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करेगा, पूरा चलकर आएगा और इस वाले एंड की रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से भी इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि अच्छा ऐसे समझा था हमने, ठीक है। तो इनिशियल हेड की पोजीशन क्या है आपकी 53, फिर आपको ध्यान रखना है इस एंड की पहले पूरी वो देखेगा, तो 53 से 65 है क्या रिक्वेस्ट में, चेक करेगा वो 65 है क्या, यस है, तो नेक्स्ट वो किस पर जाएगा, 65 पर, ठीक है। फिर आया 67, फिर चेक करेगा 67 है क्या रिक्वेस्ट में, यस है, 67 को कवर किया उसने, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया 98, फिर चेक करेगा रिक्वेस्ट में 98 है क्या, यस है, उसको भी कवर किया, ठीक है। फिर चेक करेगा वो, नेक्स्ट आया 122 पे आया, तो 122 पे देखेगा कि 122 है क्या, यस है, उसे भी कवर करेगा, ठीक है। फिर चेक करेगा 124 आया तो है क्या रिक्वेस्ट में, यस है, उसे भी कवर किया,
फिर चेक किया 183 पे पहुंचा, तो 183 है क्या? यस है, 183 को भी कवर किया। ठीक है, 183 को भी कवर किया उसने। ठीक है, फिर 98 नहीं भी हो तब भी वो एंडिंग तक जाएगा, 98 नहीं भी हो तब भी वो एंडिंग तक जाएगा। तो ये गया आपका लास्ट एंडिंग 199 पर। ठीक है, फिर यहाँ से वो चलकर आएगा सीधा, बिकॉज उसे मालूम है यहाँ का कचरा हम साफ करते हुए गए हैं तो यहाँ ज्यादा गंदगी नहीं होगी, पर इस एंड में ज्यादा गंदगी होगी। ठीक है, तो यहाँ से वो आया तो यहाँ पे किसी की रिक्वेस्ट उसने फुलफिल नहीं की, फिर सीधा कहाँ पर गया? लास्ट एंड पे, 0 पे गया। उसके बाद चेक करेगा कि कोई यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है क्या? यस, मतलब किसी ने कचरा फेंका है क्या बीच में प्लेटफॉर्म में? तो चेक करेगा यस, तो 14, तो 14 को फुलफिल करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया 41, उसको फुलफिल करेगा, और यहाँ का तो उसने पहले ही कर लिया है। ठीक है, तो इसको अब क्या होगा, इसे इसका सीक टाइम फाइंड करेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेगा? 60 यहाँ पर ये आएगा आपका, दैट इज 65 माइनस 53, 65 माइनस 53, 67 माइनस 65। ठीक है, 98 माइनस 67, 122 माइनस 98, क्लियर है। उसके बाद 124 माइनस 122, 183 माइनस 124, 199 माइनस 183, यहाँ तक एक एंड कवर हो गया। फिर 199 से कहाँ पर मूव हुआ? 0 पे, तो 199 माइनस 0। ठीक है, ये है। उसके बाद आपका ये आया 14, तो 14 माइनस 0, 14 माइनस 0, और फिर 41 माइनस 14, 41 माइनस 14। ठीक है, ये देखो पूरा वैसे ही लिखा है। उसके बाद क्या किया? इसको सॉल्व किया, तो 12 प्लस 2 प्लस 31 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 59, 16, 199, 14, 27। ठीक है, इन सबको क्या किया उसने? ऐड किया, इन सबको ऐड किया। तो ऐड करने के बाद उसे क्या मिला? 386। ऐड करने के बाद क्या मिला उसे? 386। क्लियर है, तो ये उसे मिल गया इसका सीक टाइम। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से निकालने का तरीका क्या है? बिकॉज देखो एक एंड क्या था उसके पास, यहाँ पे 99 और यहाँ पे क्या था? 0, और हेड की इनिशियल पोजीशन क्या थी? 53। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? 199, ठीक है, 199 माइनस कितना कर दो? 53, इसी में प्लस क्या कर दो? प्लस कर दो 199 माइनस 0, 199 माइनस 0। ठीक है, और प्लस क्या कर दो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे भी गया था ना वो, यहाँ पे 41 वाला, तो यहाँ पे लास्ट क्या था? 41, तो 41 माइनस 0। ठीक है, 41 माइनस 0, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 146 प्लस 199 प्लस 41, ये भी सेम आंसर मिलेगा, दैट इज 336, 336। ठीक है, यही इसका, सॉरी 86, 386। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो चाहे आप लॉन्ग ट्रिक से कवर करो या शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, पर शॉर्ट ट्रिक में कभी कभी गलती भी हो जाती है, तो अगर टाइम है तो आप लॉन्ग ट्रिक जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो उसे लॉन्ग से भी कवर कर सकते हो, शॉर्ट से भी, एज यू विश। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कवर हुआ। तो शॉर्ट ट्रिक से ऐसे करोगे और लॉन्ग ट्रिक से ये किया है यहाँ पे। ठीक है, दोनों से आप कवर कर सकते हो। तो ये क्या था आपका? सी स्कैन एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या था आपका? सी स्कैन एल्गोरिथम। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो द वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर्स just visited by the head is reduced as compared to the scan algorithm and it provides uniform waiting time। ठीक है, ये क्या करता है? यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम देता है एंड इट प्रोवाइड्स बेटर रिस्पॉन्स टाइम। और ये क्या करता है? बेटर रिस्पॉन्स, बिकॉज इसलिए कि एक एंड की सारी रिक्वेस्ट पूरी करता है और फिर फटाक से आता है और दूसरे एंड की सारी रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स बेटर रिस्पॉन्स टाइम। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कॉजेज मोर सीक मूवमेंट्स। यस, है ना, इस जो है ये, इसको मोर सीक मूवमेंट्स लगते हैं एज कंपेयर टू द स्कैन एल्गोरिथम। ठीक है, एज कंपेयर टू द स्कैन एल्गोरिथम, बिकॉज ये दोनों एंड को भी कवर करता है।
ठीक है, दोनों एंड को भी कवर करता है। फिर इट कॉज द हेड टू मूव टिल द एंड टू द डिस्क, क्लियर, एंड इवन इफ देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस्ड, ठीक है, बिकॉज यहाँ देखो इफ देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस मतलब आपको 199 जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, 0 पे जाने का कोई मतलब नहीं था, वहां की भी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, पर फिर भी क्या करता है वो कि देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस, जहां नहीं जाना है वहां पर भी वो मूव होता है, ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट मूव होते हैं हम लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे, ठीक है, नेक्स्ट किस में चलते हैं, लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। तो लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपका स्कैन की तरह होता है, ठीक है, जैसे स्कैन होता है तो स्कैन, ठीक है, स्कैन में हम एंड पे मूव होते थे पर लुक में नहीं होते, ठीक है, स्कैन शेड्यूलिंग में हम स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग में हम क्या होते थे, आपका एंड पे भी मूव होते थे पर लुक में नहीं होंगे, क्लियर है, लुक में नहीं होंगे। इसमें भी क्वेश्चन वही दिया है सेम, सिलेंडर रिक्वेस्ट आपको ये गिवन है, ये आपको सिलेंडर रिक्वेस्ट दी है, लेकिन यूज क्या करना है, लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हेड की इनिशियल पोजीशन 53, हेड की इनिशियल पोजीशन क्या है 53, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है आपका 0 to 199, क्लियर है, ओके। अब हम इसको चेक करते हैं, ये कौन सा एल्गोरिथम है आपका, दैट इज लुक, यहाँ पे हेडिंग डाल लो लुक, ठीक है, ये क्या है आपका लुक। आपको बेसिकली कौन कौन सी चीजें याद रखनी है वो आप हमेशा लिखा करो, बिकॉज लिखने से हमें ध्यान रहता है, ठीक है, तो 0 to 199, 0 इज द स्टार्टिंग पोजीशन, 199 इज द लास्ट पोजीशन, ठीक है, इनिशियल हेड कहाँ पर है 53 पे, इनिशियल हेड कहाँ पर है 53 पे, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या थी आपकी, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट थी क्वेश्चन में 98, 183, ठीक है, 41, 41 के बाद है आपका 122, 122 के बाद है 14, देन 124, क्लियर है, 65, 67, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई, क्लियर है, ये आपकी रिक्वेस्ट हो गई। अब लुक को हम करेंगे तो ये पूरा हमने बताया स्कैन की तरह वर्क करता है, ठीक है, स्कैन में क्या करते थे हम, स्कैन में एक एंड से दूसरे एंड तक हम जाते थे, एक एंड से दूसरे एंड तक जाते थे, पर यहाँ भी एक एंड को पहले कवर करेंगे फिर दूसरे एंड को, लेकिन यहाँ पे हम लास्ट तक नहीं जाते, एंडिंग में जहां तक रिक्वेस्ट होगी वहां तक ही हम मूव होंगे, ठीक है, जहां तक हमारी रिक्वेस्ट होगी वहां तक ही, अननेसेसरी जो लास्ट भी हम उस पर मूव नहीं होंगे, बट स्कैन क्या होता है उस पर भी मूव होता था, ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका लुक और स्कैन में। तो हेड की इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी, दैट इज 53, हेड की इनिशियल पोजीशन क्या है 53, क्लियर है। फिर नेक्स्ट उसके पास में जो रिक्वेस्ट है पहले एक एंड की वो पूरी कवर करता जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आया 65, चेक करेगा रिक्वेस्ट में है क्या 65, यस, उसको भी कवर करेगा। फिर नेक्स्ट आया उसके पास जो ट्रैक है 67 आया, चेक करेगा 67 का रिक्वेस्ट है क्या, यस है, उसको भी ले लेगा। फिर नेक्स्ट आया उसके बाद 98, 98 आया, उसको चेक करेगा 98 है क्या, यस है, उसे भी उसने ले लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया 122 ट्रैक, उसने देखा रिक्वेस्ट में है क्या 122, यस, तो उसको भी कवर कर लेगा, ठीक है। फिर चेक किया नेक्स्ट आया वो 124 पे, तो 124 है क्या यहाँ पर, यस है रिक्वेस्ट में, तो 124 को भी कवर करेगा, ठीक है। फिर 183 है क्या 183, यस है। फिर चेक करेगा 199 है क्या, नो नहीं है, तो उस पर मूव नहीं होगा वो, ठीक है, उस पर अननेसेसरी नहीं जाएगा, और फिर सीधे वो पैदल चलकर आएगा और जो रिक्वेस्ट इस तरफ बची थी आपकी इस एंड पे उनको कवर करेगा। तो पहली रिक्वेस्ट क्या मिल गई उसे 41, और फिर नेक्स्ट क्या मिल गई उसको 14, नेक्स्ट क्या मिल गई उसे 14, क्लियर है। तो ये आपकी दो रिक्वेस्ट यहाँ मिल गई, तो इनको भी कवर किया। अब जब वो सॉल्व करेगा सीक टाइम को तो कुछ इस तरह से सॉल्व होगा आपका सीक टाइम, दैट इज 65 माइनस 53, 65 माइनस 53, 67 माइनस 65, ठीक है, 98 माइनस 67, क्लियर, 122 माइनस 98, यस,
फिर 124 माइनस 122, ठीक है, 193, ये 183 माइनस 124, क्लियर है। उसके बाद आपका आएगा 183, ठीक है, 183 से कहां पर मूव हुए हम 41, 183 से कहां पर मूव हुए 41, तो ये हो गया 183 माइनस 41, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आया आपका 41 माइनस 14, ठीक है, 41 माइनस 14, तो ये आ गया आपका 41 माइनस 14, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 12 2 31 24 2 59 142 27, इनको माइनस करने पे ये आया, इन सबको ऐड कर देंगे। अब देखो स्कैन में यही सीक टाइम कितना था, बिकॉज उसने एंड को भी कवर किया था, इसने नहीं किया तो सीक टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ 299 वहां 300 समथिंग आ रहा था, पर यहाँ पे ये कम आया है, ठीक है। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो आपका शॉर्ट में कैसे होगा, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग था, यहाँ पे आपका एंडिंग था, और बीच में यहाँ पे आपका इनिशियल हेड था, कहाँ पर 53 पर, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, ठीक है, बट आपका लास्ट यहाँ तक कहाँ गया था, वो 183 तक, और यहाँ पे लास्ट क्या था 14 तक, ठीक है। तो क्या हो गया 183 में से माइनस कर दो 53 को, और फिर 183 से वो मूव हुआ था 14 पे, तो 183 माइनस 14, क्लियर है। इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 130 प्लस 69, 130 प्लस 69 कितना हो गया आपके पास, दैट इज 992, ठीक है। अगेन कितना आ गया आपका 299, जो कि यहाँ पर आया था, ठीक है, वही सेम। तो ये लॉन्ग ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। ये कौन सी ट्रिक है आपकी, लॉन्ग ट्रिक, ये लॉन्ग ट्रिक है, और ये शॉर्ट ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो दोनों मैंने आपको बता दी, एज यू विश, आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया आपके पास सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्या है आपका सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये आपका जो सी लुक है, सी लुक आपका सी स्कैन की तरह वर्क करता है, ठीक है। सी लुक आपका किसकी तरह वर्क करता है, सी स्कैन की तरह, ठीक है, किसकी तरह वर्क करता है, सी स्कैन की तरह। बट वही चीज सी स्कैन आपका, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं आपको दिखे जिसमें, ठीक है। सी लुक आपका जो आपका सी स्कैन होता है, सी स्कैन की तरह आपका काम करता है, बट सी स्कैन आपका लास्ट एंडिंग तक जाता है, दोनों एंड में, पर सी लुक आपका एंडिंग कवर नहीं करेगा, नॉट कवर एंडिंग, ठीक है, ओनली रिक्वेस्ट कवर, जितनी रिक्वेस्ट होगी उन्हीं को कवर करता है, ठीक है। सीधा उसी की तरह होता है आपका सी स्कैन की तरह, पर सी स्कैन आपका लास्ट में भी मूव होता है दोनों एंड पे, पर सी लुक सेम वर्क करता है सी स्कैन की तरह, पर लास्ट में मूव नहीं होता, एंडिंग कवर नहीं करेगा, जो रिक्वेस्ट है वहीं तक कवर करेगा, उसके बाद वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेम वैसा ही होता है जैसे सी स्कैन में है। तो वही चीज यहाँ पे सेम चीज आपको रिक्वेस्ट गिवन है, बट करना क्या है, सी लुक शेड्यूलिंग से करना है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ सिलेंडर 0 to 199 स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है, हेड की जो इनिशियल पोजीशन है, हेड कहाँ पर है आपका 53 पे, ओके, यस। तो ये हम कौन सा देख रहे हैं अभी, सी लुक, ठीक है, कौन सा देख रहे हैं, सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, कौन सा देख रहे हैं, सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सेम चीज आपको लिखनी है जो हमने हर क्वेश्चन में लिखी है, ठीक है, क्या क्या लिखी है, दैट इज 0 से 199 स्टार्टिंग और एंडिंग, इनिशियल हेड कहाँ पर है 53 पे, इनिशियल हेड कहाँ पर है 53 पे, क्लियर है, ओके। और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप कवर करेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आपकी क्या है, दैट इज 98 183 41 122 14, ठीक है, 124 65 67, ठीक है, ये आपकी रिक्वेस्ट है, क्लियर है। अब ये रिक्वेस्ट हो गई, अब करना किससे, सी लुक से। तो ध्यान रखना ये सी स्कैन की तरह, पर एंडिंग में नहीं जाएगा, एंड तक जो रिक्वेस्ट होगी वहां तक मूव होगा,
तो स्टार्टिंग करो, वन एंड से जाएगा और फिर पैदल चल के आएगा और फिर दूसरे एंड का कवर करेगा। क्लियर है? इनिशियल पोजीशन आपकी क्या है हेड की? 53। यस, 53 पे हेड है हमारा। फिर आया उसके बाद नेक्स्ट ट्रैक आया 65, चेक करेगा रिक्वेस्ट में है क्या? यस है, कवर कर लो इसको, तो कवर कर लेगा वो 65 को। फिर नेक्स्ट आया उसके पास 67, ठीक है, अगेन वो चेक करेगा क्यू में, रिक्वेस्ट क्यू में कि 67 है क्या? यस है, तो 67 को कवर करेगा। ठीक है, 67 को कवर करेगा। फिर आया 98 पे, 98 पे आया, चेक करेगा रिक्वेस्ट क्यू में है क्या? यस है, 98 को कवर करेगा। ठीक है, फिर आया 122, 122 आया तो चेक करेगा रिक्वेस्ट में है क्या? 122 यस है, उसको भी कवर कर लेगा। फिर आया 124, 124 आया, उसे भी वो कवर कर लेगा। ठीक है, 124 आया, उसे भी कवर कर लेगा। फिर आया 183, चेक करेगा है क्या रिक्वेस्ट में? यस है, 183। फिर आया 199, चेक करेगा है रिक्वेस्ट में? नहीं है, तो अननेसेसरी उस पर नहीं जाएगा, डायरेक्ट पैदल चल के आएगा सीधा बिल्कुल, और जो सेकेंड एंड की रिक्वेस्ट थी सीधा उस पे आएगा। ठीक है, सेकेंड एंड की पहली रिक्वेस्ट क्या हो गई? 14, और फिर क्या? 41 जो उसको बची थी, तो उसे कवर करेगा। ठीक है, इसे कवर कर लिया। अब क्या होगा? इसको माइनस कर लो, सीक टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे माइनस होगा आपका? दैट इज 65 माइनस 53, ठीक है, 67 माइनस 65, 98 माइनस 67, 122 माइनस 98, 124 माइनस 122, ठीक है, 183 माइनस 124, फिर 183 से सीधा मूव हुआ कहां पर? 14 पे, तो 183 माइनस 14, 183 माइनस 14, फिर 14 से मूव हुआ 41 पे, तो 41 माइनस 14 ये आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? माइनस किया, माइनस करके उन सबको ऐड कर दोगे जो आंसर आया। ठीक है, सबको ऐड किया, सो द आंसर इज 326। आंसर क्या आया आपके पास? 326। तो ये थी लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म क्या होगी इसकी? ठीक है, शॉर्ट टर्म क्या होगी वो भी चेक कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म क्या होगी तो यहाँ चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या थी इसकी? 0 है, यहाँ पे आपका 199 है। इनिशियल हेड कहाँ पर था? 53 पे, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, 53 पे। फिर आपकी लास्ट यहाँ पे कितनी रिक्वेस्ट थी? 183 के लिए, और यहाँ पे लास्ट रिक्वेस्ट क्या थी उसकी? पहले थी उसको आया था वो 41 पे, और फिर 41 के बाद किस पे गया? 14 पे आया था, फिर 41 पे मूव हुआ था। ठीक है, ये था ना कुछ इसी तरह से इसका। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि वो कहां तक मूव हुआ था? ठीक है, ये है, क्लियर है? ओके, तो 183 यहां से सीधा माइनस कर दो, 183 माइनस 53, फिर 183 से वो मूव हुआ था 14 पे, तो 183 माइनस 14, और 14 से मूव हुआ था 41 पे। ठीक है, तो 41 माइनस 14, समझ में आ गया? ठीक है, 183 से मूव हुआ था, पहले 53 से गया 183 पे, तो 183 माइनस 53, फिर 183 से सीधा आया था 14 पे, तो 183 माइनस 14, फिर 14 से गया था 41 पे, तो 41 माइनस 14। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आंसर इज अगेन जो पहले आया था 326। ठीक है, जो पहले आया था कितना? 326, वही आंसर है, यहाँ पर भी सेम चीज होगा। ठीक है, तो ये था आपका सी लुक। ठीक है, ये क्या था आपका? सी लुक। तो हमने यहाँ पर सारे जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसको कवर कर लिया है हमने। क्या क्या देखा हमने? दैट इज FCFS। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा था? FCFS। FCFS के बाद देखा हमने SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। उसके बाद स्कैन, सी स्कैन, लुक। ठीक है, सी लुक। तो ये सारे हमने कवर कर दिए यहाँ पे आपके जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थे। होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए हो। ठीक है, सो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आपको जो
अपकमिंग नोटिफिकेशन है मेरी क्लास का वो मिलता रहे। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। और जो मेरा प्रोमो कोड है उसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते भी हैं तो, ठीक है। और आप किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें ये मेरा प्रोमो कोड वैलिड है, सो यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट। और जो मेरा यूट्यूब पे डेली क्लासेस होता है वो 4 o'clock पे होता है, ध्यान रखना है आपको। और स्पेशल और प्लस पे भी मेरे क्लासेस है। प्लस पे मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे कोर्स है, अगर आप प्लस पर हैं, सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। और मेरा स्पेशल क्लास जो है वो अभी 5:30 पे होता है, पहले 2:30 पे होता था, बट अभी 5:30 पे, तो आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, ठीक है। होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया हो। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ओके।